नमस्कार। चुनाव आयोग के द्वारा आज बिहार में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई और अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आचार संहिता आज से लागू हो गई है। आज से चुनाव आचार संहिता के दायरे में तमाम कार्य किए जाएंगे। जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा। जैसे ही बिहार में चुनाव की अधिसूचना जारी हुई उसके बाद डीएम उत्ता सिंह के द्वारा देखिए यहीं पर डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी उत्ता सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और तमाम बातों को बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों को कार्य करना होगा, किस तरह से उन्हें चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा। इन तमाम बातों को बताने की कोशिश उनके द्वारा की गई। क्या कुछ कहा गया पहले उसे सुनिए, इसके बाद में बताऊंगा कि कितने चरणों में इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, कब मतगणना होगी। इन तमाम बातों को बताने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। हम लोग इस बार क्लीन इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं जैसे ई रिक्शा, उसका प्रयोग भी हम लोग करेंगे इस बार जो अर्बन एरिया होता है, ताकि जितना ज़्यादा हम लोग क्लीन इलेक्शन की तरफ, और ऐसे ही कई स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ये इलेक्शन में हम लोग इस तरह से मूव कर सकें। और आज से क्योंकि ये आचार संहिता लागू किया जा रहा है तो एमसीसी का डिटेल गाइडलाइन सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों हम लोग आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जिले के सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। जैसा कि डीएम उत्ता सिंह के द्वारा बताया जा रहा है कि वो तमाम कार्य जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हों उन कार्यों को करने पर प्रतिबंध है। प्रत्याशी प्रचार के दौरान इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी पार्टियां हैं चुनाव प्रचार करेंगी, मंचों पर जो सभाएं होंगी उन सभाओं के दौरान इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, रखा जाएगा। अगर नहीं रखा जाता है तो सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यहीं से वो तमाम बातें करते हुए उनके द्वारा कहने का प्रयास किया गया, बताने की कोशिश की गई। और ये चुनाव का एक आइकॉन बनाया गया है, लिट्टी बाबू के नाम से ये आइकॉन दिखाई पड़ रहा है और इसके माध्यम से कहीं न कहीं महिलाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है कि पहले मतदान कीजिए, इसके बाद आप घर का काम कीजिए या घर में जो भी चूल्हा चौका करना है मतदान करने के बाद आपके द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह का मोटिवेशन देने का प्रयास इस आइकॉन के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से शुरू कर दी गई है। कारण कि उत्ता सिंह के द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि 2020 के चुनाव के दौरान महिलाओं का मतदान प्रतिशत बहुत कम दिखाई पड़ा था। इसीलिए इस बार 2025 के चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस बार निर्वाचन विभाग के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं या कुछ इस तरह के कार्य किए जाएंगे जिससे इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज से जिस तरह से बैनर पोस्टर शहरों में दिखाई पड़ते थे, गांवों में दिखाई पड़ते थे, उन तमाम बैनर पोस्टरों को उतरवाने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और साफ तौर पर कहा गया है जिन पार्टियों के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उन पार्टियों को भी हिदायत दे दी गई है कि 72 घंटे के अंदर उन तमाम बैनर पोस्टरों को वहाँ से उतरवा दें जहां पर आपके द्वारा लगाए गए हैं। और इसके लिए टीम निकल चुकी है, जिला प्रशासन की टीम, निर्वाचन विभाग की टीम निकल चुकी है और तमाम उन बातों पर ध्यान देने की कोशिश टीम के द्वारा की जा रही है जिन बातों से कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता प्रभावित होती हो या प्रभावित होंगी। इन बातों पर ध्यान देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण 6 नवंबर को शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और रोहतास में दूसरे चरण में मतदान किए जाएंगे। 14 तारीख को मतगणना होगी। ये तमाम बातें बताने की कोशिश आज उत्ता सिंह के द्वारा की गई। जो डीएम हैं, जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा तमाम बातों को बताने की कोशिश की गई और साफ तौर पर उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी हाल में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। चुनाव आचार संहिता का पालन हर हाल में करना होगा। और आज के बाद से तमाम पार्टी के लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिस कार्य के कारण चुनाव आचार संहिता प्रभावित हो, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। और आज से चुनावी प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो चुकी है और इस प्रक्रिया के दौरान जो भी तस्वीर दिखाई पड़ेंगे, जो भी कार्य होते हुए नजर आएंगे, उन तमाम बातों को अपने चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से और जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता का आयोजन कराया गया उससे साफ लग रहा है कि जिला निर्वाची पदाधिकारी उत्ता सिंह के द्वारा साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं कि इस बार चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना है, पारदर्शिता लाना है और इस पारदर्शिता को लाने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे, तमाम कार्य किए जाएंगे और उन कार्यों की निगरानी निर्वाचन विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।